हर हर महादेव भक्तजनों, बर्फ से ढकी एक गुफा, हिमालय की गोद में छुपा एक रहस्य, जहां इंसानी कदम तो पहुंचते हैं पर समझ नहीं। एक ऐसा शिवलिंग जो इंसान नहीं बनाता, ना कोई पुजारी और ना कोई मूर्तिकार, वह खुद बर्फ से बनता है, अपने समय पर आकार लेता है और फिर बिना किसी स्पर्श के विलीन हो जाता है। क्या ये सिर्फ प्रकृति है या कोई दैवीय शक्ति? क्यों इस गुफा में हर साल 2 अमर कबूतर दिखते हैं जो कभी नहीं मरते? तो आइए जानते हैं अमरनाथ गुफा का रहस्य और अमरनाथ की बर्फ की शिवलिंग का रहस्य। समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ की गुफा बर्फ से घिरी सर्द गुफाओं से कांपती हुई, साल के 10 महीने तक बंद, बिल्कुल बंद, कोई इंसानी बच्चा वहां नहीं जाता। लेकिन जब सावन का महीना आता है, हिमालय की इस दुर्गम मार्ग पर लाखों भक्त निकल पड़ते हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर सिर्फ एक दर्शन के लिए, बर्फ से स्वयं निर्मित बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। और ये कोई आम बर्फ नहीं है, गुफा की छत से टपकती जल की बूंदें धीरे धीरे जमकर एक ठोस शिवलिंग का रूप ले लेती हैं। ना कोई मशीन, ना कोई छेड़छाड़, फिर भी हर साल वही आकार, वही सौम्यता और वही रहस्य। लेकिन ये रहस्य यही नहीं रुकता। गुफा के अंदर एक और रहस्य आपको चौंका देगा। वो है हर साल वही 2 सफेद कबूतर दिखाई देते हैं जो पिछले कई दशकों से कहीं नहीं गए, न मरे हैं और न बदले हैं। चाहे 1930 के दशक की तस्वीरें हों या फिर 2015 का एक वायरल वीडियो, कबूतर वही थे। ठंड, भूख, ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, चाहे कुछ भी हो, वह कबूतर वही थे। क्या ये वही 2 कबूतर हैं जिन्होंने भगवान शिव से अमर कथा सुनी थी? विज्ञान ने भी कोशिश की, पर सवाल वही रहा, हर साल शिवलिंग जैसा ही आकार क्यों? और क्यों यह आकार दूसरी गुफाओं में ऐसा नहीं होता? और कबूतरों का क्या? इसका क्या रहस्य है? इस बात पर विज्ञान भी मौन है, लेकिन श्रद्धा बोल रही है ये शिव का चमत्कार है। क्योंकि यह केवल एक गुफा नहीं, यह तप, त्याग और दर्शन का संगम है, जहां हर साल शिव बर्फ के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन यह रहस्य अभी अधूरा है, क्योंकि असली कहानी तो वहां से शुरू होती है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को वह कथा सुनाई थी जो सुनने वाला अमर हो जाता है। और उस कथा को एक कबूतर ने भी सुना था और वो आज भी जिंदा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ स्थान बोलते नहीं, लेकिन आपको भीतर से पुकारते हैं? अमरनाथ एक ऐसा स्थान जो न तो केवल एक तीर्थ है और न ही मात्र एक गुफा। यह एक द्वार है, एक रहस्यमय द्वार जो समय, तर्क और मृत्यु की सीमाओं को लांघ जाता है। कहते हैं ये वही स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। एक ऐसी कथा जिसे सुन लेना मृत्यु पर विजय पाना जैसा था। लेकिन सवाल ये है, क्या वो कथा आज भी जीवित है? क्या उसे किसी और ने भी सुना था? जी हाँ, किंवदंतियां कहती हैं कि 2 कबूतर जो उस कथा के दौरान वहाँ मौजूद थे, आज भी जीवित हैं। अमर गुफा में आने वाले भक्तों ने उन्हें आज भी देखा है। बर्फ से ढकी गुफा में बिना भोजन, बिना किसी सहारे, क्या वो साधारण पक्षी है या फिर माता पार्वती और शिव का ही एक रूप? भक्त कहते हैं कि उन कबूतरों के दर्शन हो जाए तो समझो साक्षात शिव और शक्ति के दर्शन हो गए। और ये केवल कहने की बात नहीं है। 1930 में ली गई तस्वीरों से लेकर 2015 के वीडियो तक हर समय, हर दशक में वही 2 कबूतर देखे गए हैं। गुफा में हर साल
एक शिवलिंग बनता है अपने आप, ना कोई मूर्तिकार ना कोई निर्माण, बस बर्फ की बूंदें जो छत से टपकती हैं और चमत्कारिक रूप से शिवलिंग का आकार ले लेती हैं। लेकिन ऐसा हर गुफा में क्यों नहीं होता? हर जगह चंद्रमा के घटने और बढ़ने के साथ बर्फ क्यों नहीं बदलती? ये सिर्फ बर्फ नहीं, ये शिव है। जब आप गुफा में प्रवेश करते हैं, बर्फ की ठंडी हवा, घंटियों की मधुर ध्वनि, हर हर महादेव की गूंज और सामने खड़ा बर्फ का शिवलिंग। उस क्षण आप कुछ नहीं बोलते, आपका मन, आपकी आत्मा और आपका शरीर तीनों शिव के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। क्यों शिव जी ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए अपने सारे गणों और पंच तत्वों को छोड़ दिया था? क्या पंचतरणी आज भी शिव की उस गूढ़ प्रक्रिया का प्रतीक है? क्या है महागुणेश पास के रहस्य और शेषनाग झील में छिपा अमर सत्य? कभी कभी हम सोचते हैं, क्या मृत्यु ही अंत है, या फिर कहीं कोई द्वार है जो जीवन और मृत्यु के बीच एक अमर रास्ता बनाता है? अमरनाथ वो गुफा नहीं, वो द्वार है, शिव के उस अमर ज्ञान का द्वार जो उन्होंने स्वयं पार्वती को सुनाया था। एक ऐसी कथा जिसे सुनने मात्र से मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है। लेकिन उस कथा को सुनने से पहले भगवान शिव ने क्या किया? उन्होंने त्याग किया। अपने वाहन नंदी का, अपनी जटाओं में लिपटे चंद्रमा का, अपने गले के वासुकी नाग का, अपने पुत्र गणेश का, यहाँ तक कि पंच तत्वों का भी। पंचतरणी वो स्थान है जहाँ शिव ने 5 तत्वों वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश को भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वह कथा, वह सत्य इतना पवित्र था कि उससे कोई भी साक्षी नहीं होना चाहिए था। और तभी अमर कथा का प्रारंभ हुआ। पार्वती जी सुन रही थी, हर पंक्ति के बाद हुंकारा भर रही थी। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। एक शुक पक्षी, कबूतर का छोटा बच्चा जो उस कथा को सुन रहा था, वही जो बाद में सुखदेव मुनि बना। सिर्फ पक्षी ही नहीं, उसके साथ थे 2 अंडे जिनसे जन्मे अमर कबूतरों का जोड़ा, जो आज भी अमरनाथ गुफा में अमर रूप से जीवित है। गुफा के भीतर तब क्या घटा था? शिव को संदेह हुआ कि पार्वती हुंकारा नहीं भर रही थी, लेकिन कोई और हुंकारा भर रहा था। मुड़कर देखा तो माँ पार्वती सो चुकी थी और एक पक्षी हुंकारा भर रहा था। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया, लेकिन वही सूत माया के बल से गर्भ में चला गया, व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 वर्षों तक। और वहाँ से जन्म हुआ उस बालक का जिसे हम आज सुखदेव मुनि के नाम से जानते हैं, जिसने गर्भ में ही वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। शिव की कृपा से अमृतत्व संभव है, पर वो अमृतत्व शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। जब आप शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं, आप अकेले नहीं होते। वहाँ शिव है, पार्वती है, सुखदेव मुनि है और अमृतत्व की कथा का कंपन है। आपके रग रग में दौड़ रहा होता है। शिवलिंग को देखना केवल दर्शन नहीं है, वो है साक्षात अनुभव। अमरनाथ यात्रा एक याचना नहीं, ये शिव के साथ संवाद है। जब आप वहाँ जाते हैं, आप अपने पाप नहीं धोते, आप अपने अहम को त्याग कर शिव तत्व में एक हो जाते हैं। और जब वापस लौटते हैं तो केवल शरीर लौटता है, आत्मा वहीं रुक जाती है, बर्फ के उस शिवलिंग में समर्पित होकर। यदि अमरनाथ की यात्रा आपको भावुक कर रही है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और लिखें कि मैं भी एक दिन अमरनाथ जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। हर हर महादेव। जय बाबा अमरनाथ की, जय भोलेनाथ की और जय हो बाबा बर्फानी की। हर हर महादेव।